हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ए पिंच ऑफ स्नैफ का पार्ट 7 आज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा आप लोग का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर से पहले देखो 60, 61, 62, देखो नंबरिंग थोड़ा सा चेंज है इसको। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 पॉइंट तक हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नहीं 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, तो 74 पॉइंट तक आज कवर करेंगे हम लोग और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लाऊं मेरे से पहले आपको आंसर देने का कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 128, What did Lalaji and his secretary do as नन्नू काका left? जैसे ही नन्नू काका चले गए तो जो लाला जी हैं और उसके जो सेक्रेटरी था उन्होंने क्या किया। ऑप्शन ए इग्नोर्ड हिम, ऑप्शन बी बोर्ड टू हिम फ्रॉम द पोर्च, ऑप्शन सी फॉलोड हिम टू द कार, शाउटेड गुड बाय लाउडली। जब गाड़ी चली गई तो शीशे से दिख रहा था कि वो लोग अपने घर के बाहर द्वार पर खड़े हो रखे हैं। और मंत्री लोग का आपने घर देखा होगा कि जैसे ही जहाँ पे द्वार होता है तो वहाँ पर ऊपर से ना छत जैसा होता है और वहाँ पे जाके गाड़ी लगती है और फिर वहाँ से आदमी अंदर जाते हैं। तो वैसे एरिया को पोर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्च बोलते हैं। तो क्या उन्होंने इग्नोर किया था या बोर्ड टू हिम मतलब कि ऐसे करके नमस्कार किया था पोर्च में खड़ा होकर, फॉलोड हिम टू द कार को फॉलोड किया था, शाउटेड गुड बाय लाउडली चिल्ला कर बोले थे गुड बाय। तो उन्होंने क्या किया था? बोर्ड टू हिम फ्रॉम द पोर्च से उन्होंने उनको झुककर नमस्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 129, हाउ वाज नन्नू काकाज मूड द नेक्स्ट मॉर्निंग। मतलब कि अब सोहन लाल के घर बात तो नहीं बनी। मेन काम इनका क्या था कि सोहन लाल के घर जाऊं, इंप्रेशन जमाऊं और सोहन लाल इनको मंत्री से मिलवा दे। लेकिन वहाँ पर सोहन लाल की खुद मंत्री से नहीं बनती थी। लेकिन एक चीज़ पता चला था कि मंत्री की जो बेटी की जो शादी है एक राजकुमार से सेट हुई है और वहाँ पर उन लोग का कुंडली मिलाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें दिमाग में थी। तो ये सुबह सुबह उनके दिमाग में क्या चल रहा था? गुस्सा थे, चिंतित थे, चर्पी मतलब बेचैन, एकदम बातचीत करने के मूड में पूरा थे, साइलेंट थे, शांत थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो चर्पी थे। वेयर डिड नन्नू काका अनाउंस दे वुड गो। नन्नू काका ने सुबह सुबह क्या अनाउंस किया कि वो कहाँ जाएंगे। ऑप्शन ए लालाजीज ऑफिस, ऑप्शन बी सिक्का ऑटो डीलर्स, ओल्ड एचबीज प्लेस या मिनिस्टर्स हाउस। तो अब वहाँ से सोहन लाल के यहाँ से पता चला था तो ये मंत्री के यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, उसी मंत्री के यहाँ जिससे ये मिलना चाहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन टू नन्नू काकाज अनाउंसमेंट। जैसे ही नन्नू काका ने कहा कि हम मंत्री के घर जाएंगे, अब इनके जो भांजा हैं, जो हमारे नरेटर हैं, जो मनोहर मालगांवकर है, आप बताओ कि इनका मन करेगा? बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो यही कह रहे हैं कि व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन। जो नरेटर है उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने सुबह सुबह कहा कि आज हम अब मंत्री के घर चलेंगे। ही एगरली एग्रीड, ओ बहुत ही जल्दी उत्सुकता पूर्वक वो हामी भर दिए, सहमति हो गया कि नहीं हाँ चलो ठीक है मामा जी चलेंगे। ऑप्शन बी ही अपील्ड नॉट टू बी इंक्लूडेड, उन्होंने अपील किया कि नहीं अब मैं शामिल नहीं होऊंगा आपके प्लान में। ऑप्शन सी ही सजेस्टेड अनदर टाइम, उन्होंने कहा कि नहीं कभी और चलेंगे। ऑप्शन डी ही स्टेड साइलेंट, वो शांत रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने कहा कि मामा जी अब बहुत हुआ, अब मैं आपके किसी प्लान में शामिल नहीं होऊंगा। सोहन लाल के यहाँ मैंने रिस्क ले लिया है, रति राम मेरे साथ काम करता है, अगर उस दिन वो घर पे रहता तो मैं पकड़ा जाता, अब मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। आप ही जाइए अकेले, मैं नहीं जाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाई डिड नन्नू काका वांट ए बिगर कार। अब कैसे भी मामा थे, मेहमान थे तो मान ही गए। तो उसके बाद नन्नू काका ने क्यों कहा
कि एक बिगर कार चाहिए, एक बड़ी गाड़ी चाहिए। ऑप्शन ए टू ट्रैवल फास्टर, तेजी से जाने के लिए। ऑप्शन बी टू इम्प्रेस द सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर, वहाँ पे जो मिनिस्टर होंगे, उनके जो सेक्रेटरी होंगे, उनको प्रभावित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए। टू सेव ऑन फ्यूल, फ्यूल को बचाने के लिए। टू कैरी मोर लगेज, ज़्यादा सामान वो उसमें हम डाल पाएंगे इसलिए। तो आप याद करो कि जब स्टार्टिंग में सोहनलाल के घर ये गए थे तो इनके वेशभूषा से या जिस तरीके से गए थे उसको शक हुआ था। स्टार्टिंग में वो हल्के में ले रहा था। जब नन्नू काका ने बताया कि हजरत बरकत के साथ काफ़ी उनका रिश्ता है, तब जाके सब कुछ ठीक हुआ था। तो इस बार ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए इस बार बोले कि हम लोग एक बिगर कार में चलेंगे ताकि सेक्रेटरी और मिनिस्टर वहाँ पर हमसे इम्प्रेस हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू इम्प्रेस द सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर। What did the narrator suggest as an alternative? नरेटर ने जब ऐसा कहा तो नरेटर क्या बोले, क्या करना चाहिए? तो नरेटर बोले थे क्या, एक टैक्सी ले लेते हैं, एक बस से चल लेते हैं, रिक्शा से चल लेते हैं, या किसी दोस्त से कार उधार ले लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया कि एक हम लोग बड़ी सी टैक्सी से चल लेते हैं। What kind of car did नन्नू काका insist on? नन्नू काका ने किस तरह के कार के लिए ज़्यादा जोर दिया? इंसिस्ट करना मतलब जोर देना होता है। किस चीज़, कैसी कार पे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया? एक टैक्सी वाली कार पे, ए प्राइवेट कार विद ए लेवरेड शॉफर। ऑप्शन सी ए स्पोर्ट्स कार। ऑप्शन डी ए रेंटल जीप। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है लीवर्ड शॉपर। लीवर्ड शॉपर होता है कि जो आप देखते होंगे ड्राइवर वगैरह जो व्हाइट यूनिफॉर्म में होते हैं और वो ड्राइविंग करते हैं, तो मंत्रियों के साथ जो रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं शॉफर बोलते हैं, जो आपका प्राइवेट ड्राइवर होता है। तो ये चाहते थे कि हम ऐसे ही जाएं ताकि सामने वाले को लगे कि हमारा एक प्राइवेट ड्राइवर है। तो वो यही कह रहे थे कि हमें ऐसा कार चाहिए जो एक प्राइवेट हो और उसमें एक लीवर्ड क्या हो, शॉफर हो, एक हमारा प्राइवेट क्या हो, यूनिफॉर्म में एक ड्राइवर हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्राइवेट कार विद ए लीवर्ड शॉफर। व्हाट टाइप ऑफ कार डिड द नरेटर रिकॉल? किस टाइप का जो कार है नरेटर को रिकॉल लगा, याद आया? ए स्मॉल टैक्सी, ए मॉडर्न हैचबैक, एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार। ऑप्शन डी ए स्पोर्ट्स कूप। इनमें से कौन सी गाड़ी उनको पसंद आई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। उनको एक बड़ी सी राजघराने जैसी गाड़ी जो एम्बेसडर वगैरह होती थी, और बहुत ही आउटलैंडिश कार मतलब ब्रांडेड कार जो काफ़ी बड़ी हो और अच्छी दिखने वाली हो, आकर्षित हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड नन्नू काका प्रपोज रिगार्डिंग द कार से संबंधित नन्नू काका ने क्या प्रपोज किया? टू बाई इट एट वंस, इसको खरीद लेते हैं। टू टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल, इसको एक ट्रायल के लिए तैयार, मतलब कि हमें एक ट्रायल लेना है, क्योंकि वहाँ पर जाकर बोलेंगे, क्योंकि नरेटर ने कहा था कि एक है जगह जहाँ पर वो सेकंड हैंड गाड़ी वगैरह बेचते हैं, वहाँ पे वो मंत्री वगैरह की जो गाड़ियाँ हैं वही वहाँ पर मिलती हैं। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग वहाँ पे इतनी औकात तो है नहीं कि हम उसको खरीदेंगे, उसको हम ट्रायल पे लेंगे। उसको ये बोलेंगे कि हम लोग उसको देख के चला कर देखेंगे, और चला कर कहाँ ले जाएंगे? मंत्री के यहाँ ले जाएंगे और घुमा फिरा कर फिर ले आएंगे। टू रिजेक्ट इट आउटराइट, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऑप्शन डी टू रेंट इट फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए उसको रेंट पर ले लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था? तो नन्नू काका तो चालाक थे ही, उनका काम भी हो जाए और ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो, तो उन्होंने कहा कि यही करेंगे हम लोग। और वहाँ पे ये इतना ड्रामा करेंगे कि आपको मतलब लगेगा कि नन्नू काका यहाँ पर असली जो दिमाग का यूज़ ये करते हैं, चालाकीपन का, वो वहाँ पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस तरीके से वहाँ पे एक सिक्का डीलर, ऑटो सिक्का डीलर, वो काफ़ी चालाक है, वो दूर से ही देख लेता है कि कोई आदमी फटीचर है या सच में धनी मनी आदमी है। ये इस तरीके से वहाँ पर एक्टिंग करेंगे, इस तरीके से वहाँ पर षड्यंत्र रचेंगे कि ऑटो सिक्का डीलर को भी पता नहीं चलेगा कि जो सामने वाला आदमी है एक गरीब है या एक आम आदमी है, बड़ा आदमी नहीं है, और आराम से उसको बिना शक के उनको ट्रायल के लिए वो दे भी देता है। आगे देखेंगे कहानी में हम लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाई वाज द नरेटर
डाउटफुल अबाउट बोरोइंग द कार। नरेटर जो था वो डाउटफुल था, वो क्यों उसको शक हो रहा था कि जो कार है वो नहीं उधार पे मिलेगा, वो ट्रायल के लिए नहीं देगा। नरेटर को ऐसा क्यों लग रहा था? अच्छा ये बताओ, नरेटर मैं बार बार कह रहा हूं, नरेटर कौन है? कमेंट में आप लोग करेंगे, हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको मिलेगा नरेटर, और मैंने बताया भी है। ये नरेटर कौन है? यहाँ पर नरेटर का क्या मतलब है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। He thought the car was broken। वो बोले कि जो कार है शायद वो टूटी हुई है, या फिर उसको डर होगा कि हम लोग तोड़ देंगे इसलिए नहीं देगा। He feared they would be recognized as non-buyer। उनको ये डर हुआ कि शायद वो जो ऑटो सिका डीलर है वो हमें पहचान जाएगा कि हम लोग जो हैं नॉन बायर्स हैं, हम खरीदेंगे नहीं, हम ऐसे ही ढोंग रच रहे हैं। ऑप्शन सी, ही डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव। वो नहीं जानते थे, जो नरेटर है वो नहीं जानते थे कि ड्राइव कैसे करते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं। ऑप्शन डी, ही थॉट द मिनिस्टर माइट ऑब्जेक्ट। उनको लगा कि मिनिस्टर शायद इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही फियर्ड दे वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन बायर। वो डर रहे थे कि वो हमें नहीं देंगे क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हम खरीदेंगे नहीं, ऐसे ही फालतू का कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 138, हु टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हैंडलिंग द सिचुएशन विद द डीलर। जब ऐसा उन्होंने कहा तो नन्नू काका ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि किसने जिम्मेवारी ली थी कि ऑटो सिका डीलर के साथ मैं डील कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। लाला जी ने, द नरेटर ने, नन्नू काका ने, या धोबी ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन अदर देन नन्नू काका। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट वाज द नरेटर कंसर्न्ड अबाउट। नरेटर किस चीज के लिए ज्यादा कंसर्न्ड थे? द कार्स कंडीशन, कार की स्थिति को लेकर। हु वुड एक्ट एज द लीवर शॉफर, कौन है जो कि ड्राइवर का इसमें एक्टिंग करेगा। द मिनिस्टर्स अवेलेबिलिटी, कि मिनिस्टर वहाँ होंगे या नहीं होंगे। द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल है हमारा कि काफ़ी फ्यूल लग जाएगा, उसका उनको चिंता था। किस चीज़ के लिए ज़्यादा वो कंसर्न थे, किस चीज़ के लिए ज़्यादा वो सोच विचार कर रहे थे? तो वो यही बोल रहे थे कि नन्नू काका ठीक है गाड़ी तो आप ले लीजिएगा, वहाँ पे ड्राइवर कौन बनेगा? आप चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म में एक ड्राइवर हो, पीछे मैं बैठूं, तो कौन रहेगा बताइए? तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि हु वुड एक्ट एज द लीवर्ड शॉफर। क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज चोजन टू बी द लीवर्ड शॉफर। तो जैसे उन्होंने कहा, नरेटर ने कहा कि मामा, या मामा ही बोल देगा ऑब्वियसली, मामा कौन रहेगा यहाँ पे, लीवर्ड शॉफर कौन रहेगा, ड्राइवर कौन रहेगा गाड़ी का? चलो गाड़ी तो मिल जाएगी। लाला जी, द नरेटर, द धोबी, या नन्नू काका हिमसेल्फ। तो नन्नू काका ने बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दे दिया था कि ड्राइवर बेटा तुम ही बनोगे। जैसे वहां पर जो नरेटर हैं क्या बने थे सोहन लाल के यहाँ पे, जल्दी बताओ कमेंट में, आप लोग बताओ सोहन लाल के यहाँ नरेटर क्या बने थे इनके? ये जमींदार बन गए थे नन्नू काका, नरेटर क्या बने थे? और यहाँ पर जो लीवर शॉपर बनेंगे कौन बनेंगे? द नरेटर बनेंगे। तो नन्नू काका ने कहा कि तुम ही बनोगे ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट अमाउंट वाज रिटर्न ऑन नन्नू काका चेक। नन्नू काका ने कहानी बनाई थी, अपने घर पे धोबी बुलाए थे और धोबी को 1,000 का नोट उन्होंने दे दिया था अपने कोट में डाल के, और योजना ये बनाई थी कि जब हम ऑटो सिका डीलर के पास जाएंगे तो तुम भागे भागे आना और मुझे बताना कि आपके कोट में 1,000 रुपये का चेक छूट गया है। तो मैं आपको फिर शाबाशी दूंगा और वहाँ से उसको पता चलेगा कि ये इतने बड़े आदमी हैं कि पैसा वगैरह भी कोट में छुप जाता है, कितने अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। तो ये सारा कुछ उन्होंने योजना बनाई हुई थी ताकि ऑटो सिका डीलर के पास वो क्या करें, इम्प्रेस कर दें। तो वही ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब वो धोबी के साथ जब प्लानिंग किए थे तो चेक उन्होंने जो काटा था वो कितने रुपए का काटा था? 500 रुपए का, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, या 5,000 रुपए का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1,000 रुपए का। वेयर डिड दे गो आफ्टर टॉकिंग टू द धोबी। धोबी से बात करने के बाद, क्योंकि धोबी से पहले योजना बना ली गई थी, क्योंकि वहाँ पे ऑटो सिका डीलर को दिखाना था कि हम कितने बड़े आदमी हैं।
तो धोबी से बात करने के बाद ये कहाँ गए थे? मिनिस्टर के घर गए थे, लाला जी के प्लेस पे गए थे, सिक्का ऑटो डीलर के पास, या ओल्ड एचबीज रेसिडेंस गए थे? तो वो कहाँ गए थे? सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे, क्योंकि इसी के पास तो जाकर कार लेना था और इसको शो करना था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, आप हमारे पे विश्वास कर सकते हैं। और इस विश्वास को जीतने के लिए ही धोबी के साथ उन लोगों ने क्या किया था? प्लानिंग किया था। ये था आज का आपका लेक्चर, और कल आपका ये ए पिंच ऑफ स्नफ खत्म हो जाएगा। कल लास्ट क्लास होगा और उसके आगे मैं 1 या 2 दिन का समय मैक्स टू मैक्स दे सकता हूं, और आपका उसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। जो बच्चे यहां पर क्लास में आते हैं वो तो ऑफलाइन टेस्ट देंगे, और जो बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं उनके लिए गूगल फॉर्म बनेगा, एक लिंक डाला जाएगा डिस्क्रिप्शन में या शॉर्ट्स के थ्रू। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप अपना डिटेल डालेंगे और आपका टेस्ट उसमें शुरू हो जाएगा। जितने बच्चे उस टेस्ट में पार्ट लेंगे वो आपको वहीं पर रिजल्ट दिख जाएगा कि वहाँ पर रैंक 1 किसका है। तो सबका टेस्ट होगा, नॉट ओनली स्टूडेंट्स हु आर ऑफ आवर ग्लोरियस कोचिंग सेंटर, बट द ऑल स्टूडेंट हु आर अटेंडिंग दिस क्लास, ऑल विल टेक द टेस्ट। ओके, सो गुड नाइट, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, ए पिंच ऑफ स्नफ को। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।